सिद्धि के वो आरटीआई कार्यकर्ता विपिन अग्रवाल, जिनकी हत्या प्रखंड कार्यालय के पहले 6 महीने पहले गोली से कर दी गई थी, गोली मार दी गई थी। और 6 महीने बाद दर दर भटक रहा उनका पुत्र और उनके मतलब पापा जी, पिताजी दर दर भटक रहे थे। दर दर भटकने के बाद उनका बेटा एसपी साहब के पास फरियादी लेके पहुंचता है, उनसे मिलने के लिए पहुंचता है। फ़ोन करके यहाँ से एसपी साहब के पास पहुंचता है, लेकिन एसपी साहब किसी कारणवश नहीं मिल पाते हैं। अब कारण क्या था ये हमको नहीं पता, किसी कारणवश नहीं मिल पाते हैं। कितना मतलब उसको क्या तकलीफ़ हुई, क्या उसको दिक्कत हुआ कि आकर के वो घर पे, उसके घर पे हैं, उसी मंजिले से 3 मंजिले पर से समझिए कि अपने देह में केरोसिन तेल यानी मिट्टी का तेल डाल करके उस छत से आग लगा के मतलब गिर गया, छड़प गया समझिए। उसके बाद उसकी मौत मोतिहारी के निजी हॉस्पिटल में मतलब मृतक घोषित कर दिया गया। अब सवाल उठता है यह कि मोतिहारी एसपी ऑफिस के पास गया था तो उसके साथ क्या हुआ कि घर आके मतलब उसका मानसिक संतुलन मतलब समझिए कि क्या हो गया कि आके वो अपने देह में आग लगा लिया मिट्टी छिड़क के, पहला बात। और दूसरा बात, कहा जा रहा है कि एसपी ऑफिस के पास उसके साथ बदसलूकी किया गया है, लेकिन एसपी साहब ने सीधे इनकार कर दिया है कि सीसीटीवी फुटेज में मतलब वीडियोज़ में ऐसा कोई मतलब उसके साथ कुछ नहीं किया गया है, ऐसा कहना है। आज यहाँ पे डीआईजी और एसपी और डीएम यानी सारे लोग यहाँ पे आए हुए थे, तमाम बातें हुई है यहाँ के परिजनों से। मेरा बेटा विपिन अग्रवाल सामाजिक लड़ाई लड़ रहा था और सरकारी ज़मीन के विरुद्ध भूमाफिया से उसका लड़ाई चल रहा था, जिसके चलते उसकी हत्या हुई। और न्याय मांगने के लिए उसका बेटा रोहित अग्रवाल ये न्याय मांगने के लिए गुहार लगा रहा था। आज विपिन को 6 महीना गुजरने के बाद भी अभी तक न्याय उचित मिला नहीं, जिसके चलते वो मोतिहारी गया था एसपी साहब के यहाँ न्याय के लिए गुहार लगाने के लिए। लेकिन वहाँ पर ऑफिस में कुछ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन कुछ विवाद हुआ होगा। वहाँ से आवेश में आया और आवेश में आने के बाद जो है सो वो इस तरह की घटना को अंजाम दिया। मेरा सरकार से यही मांग है कि विपिन सरकारी ज़मीन के लिए लड़ाई लड़ रहा था। मेरा सरकार से यही मांग है कि उसको सरकारी दर्जा दिया, सरकारी शहीद का दर्जा दिया जाए और जो भी अतिक्रमित ज़मीन है जो लड़ाई लड़ रहा था उसको ऐसो खाली करा जाने का मांग करता हूँ। और वहाँ पर जादवपुर रोड में उसका विपिन चौक नामकरण किया जाए और वहाँ पर उसका स्टैचू बनाकर उसको स्थापित किया जाए। मेरा सरकार से यही मांग है। ये कल की जो घटना है काफ़ी दुखद घटना है। विपिन अग्रवाल हत्याकांड जो हुआ था उसके अनुसंधान में पुलिस लगातार जुटी हुई है। कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, शूटर भी गिरफ्तार हुए। और कल एक घटना जो घट गई है जो आत्महत्या की घटना है, तो काफ़ी दुखद है उस परिवार के लिए। तो इससे बड़ी दुख की घड़ी नहीं हो सकती है। बहुत ही बड़ी आपदा विपदा जो भी कहें वो है उस परिवार के लिए। तो घर में परिवार वाले की मांग है कि सीबीआई जांच क्या हो पाएगी। वो हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं है, वो उसकी एक प्रक्रिया है। परंतु हमारे अधिकार में जो भी है हम इतना ही इंश्योर कर रहे हैं कि पूरा न्याय उनको मिलेगा, हर मामले में न्याय मिलेगा। उनकी सारी बातें नोट कर ली गई हैं। जैसे कि उनके घर वाले बता रहे थे सो बच्चा एसपी साहब से मिलने गया हुआ था और एसपी कार्यालय से आता है और वो ठीक है, उनकी बात सुन ली गई है। एसपी साहब भी इस पर अपना बयान कल दिए हैं, परंतु उनकी बात के आलोक में उसकी जांच होगी। डेफिनेटली वो जो बात बोल रही हैं वहाँ ऑफिस में सीसीटीवी भी है। बाकी वो जो भी बात बोलेंगे एसपी साहब को बता सकते हैं। एसपी साहब जब से आए हैं इस ज़िला में आप लोग जान ही रहे हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं। अब कल की घटना जो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है,
अब इसमें अगर उनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है तो निश्चित रूप से उसको भी देखा जाएगा, क्या मामला है, क्या बात है, उसकी जांच होगी, डेफिनेटली होगी। एसपी साहब से हम लोगों ने कल भी इस पर बात की है और इन्होंने जांच भी की है, तो इनके पास जो भी साक्ष्य हैं वो इनके पास हैं। उनके बात को इग्नोर नहीं किया जा रहा है, उनकी बात को नोट किया गया है। वो जो बात उन लोगों ने कहा है सबको ध्यान में रखते हुए, और जो न्याय होता है प्रॉपर वो मिलेगा, डेफिनेटली न्याय मिलेगा। सर डीएम सर, ये थी अतिक्रमण का जो ये मामला है, उसको अतिक्रमण वाले को हटाया जाएगा। निश्चित अगर लोक भूमि पे अतिक्रमण हटाने की बात है तो राज्य सरकार का स्पष्ट निर्देश है और अभी तो सर्कुलेट भी हुआ है सभी लोगों को कि अतिक्रमण हटाना है, कोई भी लोक भूमि हो। इसके साथ साथ अभी जो आदरणीय डीआईजी साहब ने बताया, मेन उद्देश्य आज जो था हम लोगों का सांत्वना परिवार को देना, और क्योंकि परिवार अभी अकेला पड़ गया है तो उनका संरक्षण के साथ साथ आत्मनिर्भरता, क्योंकि बच्चे भी हैं उनका भी हमको सोचना है और उनकी जो धर्मपत्नी है उनके बारे में भी सोचना है। तो इस पर जो है सकारात्मक पहल जो है प्रशासन के द्वारा भी की जाएगी और निश्चित ही जो है आगे आने वाले दिनों में जो है आपको भी इस संबंध में हम सूचना देंगे। डीएम साहब, उनकी जो माँ है रोहित, वो बोल रही है हमें दूसरे जिला में कहीं बसाया जाए, हम इस जिला में रहना नहीं चाहते। देखिए वो उनका अपना चॉइस है, क्योंकि फ्रीडम टू मूव इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री ये राइट दिया है, इंडिविजुअल को दिया है। लेकिन निश्चित हम प्रयास करेंगे कि जब तक वो मेरे ज़िले में है उनको अच्छे तरीके से हम संरक्षण दें और आत्मनिर्भरता जो परिवार की है, बच्चों का भरण पोषण जो है वो सही ढंग से हो। धन्यवाद, थैंक यू। एसपी साहब तो जनरेटर चलवा के जनता से मिलते हैं, ये वही बात है ना, यही तो बात है। पहली बार वैसे अभी आया जो सच्चाई है, सभी लोग जान रहे हैं।